अब तक आपने देखा। हाँ हे मालती, तेरी इस बहू की वजह से आज इस खानदान का नाम कतई मट्टी में मिल गया। मैं यो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी को आपके नाम पे कीचड़ उछालने का मौका मिले, इसलिए यो पोस्टर कहीं नहीं बटेंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तू राणा भैया को समझा दे, किसी भी तरह यो चुनौती वापस ले ले। राणा जी को समझाना ये तुम्हारी बस की बात ना से। देख पिंकी, अगर तूने राणा भैया को समझाया नहीं तो अब आगे। बड़ो, अरे बुआ जी, मैं आप ही को ढूंढने आ रही थी। वो मैंने ना वो दिए तोड़ने वाला वीडियो चाहिए था, मैंने पिंकी को दिखाना से। क्यों? पिंकी की सच्चाई सबको दिखाना चाहे से के? अरे बुआ जी, सबको दिखा के घर का कलेश जो उसको बढ़ानी नहीं चाहती। मैं तो बस पिंकी को दिखाना चाहती हूँ। मैंने जान ना सके उसने इसी हरकत क्यों की। इतने सालों की दोस्ती पे उसका इतना भी ध्यान नहीं गया। आज दिन भर मैं उसके साथ पोस्टर लगा रही थी, अब उसके सच्चे रंग उसको दिखाना चाहती हूँ। अरे वाह, महानता की देवी बड़ो जी, शांत हो जाओ जरा। वो वीडियो पिंकी को बिल्कुल ना दिखाएगी। अगर तन्ने दिखाना ही से तो पूरे घर को दिखा। मुझे पागल हो गई, सबको क्यों दिखाऊंगी वीडियो? देख बड़ो, पिंकी को ये सब कामों में महारत हासिल से, और उसने जो कुछ किया से वो गलती ना से, जानबूझ के किया से। क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार ना। भगवान जाने वो ये सब चुनाव जीतने के लिए कर रही से या फिर कोई और कारण से। पर जहां तन्ने वो वीडियो उसे दिखाई, वो अपनी अगली चाल चलने के लिए सावधान हो जाएगी, और फिर तन्ने उसकी साजिशों की भनक तक न लगेगी। तो बता फिर, पिंकी को उसकी सच्चाई बता के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी से, या फिर उसकी अगली चाल समझ के नहले पे दहला वार करना से? बोल। आप ही बता दो ना बुआ जी, मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी माँ ने तो इस टाइम चुप रहे, बस पिंकी पे बराबर नजर रख और समझे से ना कि टेढ़े लोगों को सीधा कैसे किया जाए इसे। उंगली टेढ़ी करके। हाँ, अब तो मैंने उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी पिंकी के लिए। मेरी पुरानी किट कहाँ गई? कहाँ रख दी? पर किसने रख दी? जरूर बड़ों का काम होगा। पता क्या है इसमें? पता नहीं भाई, कैसे? तेरे लिए मंगाया मैंने जर्मनी से, खोल तू ही। मेरा खास जर्मनी से थारे नहीं मंगाए, पसंद है ना बॉक्सिंग? अब इनको पहन के बॉक्सिंग लड़ेगा तो हाथों में चोट ना लगेगी तारे। थैंक यू भाई। भाई, ऐसा क्यों किया आपने? मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोल। कल जो भी फैसला लिया गया ना, वो बहुत ही जोश खरोश में लिया गया, और मन ने काफी सोच विचार के बाद ऐसा लगता से कि किसी भी तरह कुछ भी करके हमें राणा भैया और लक्की जी को समझाना होगा कि इस मुकाबले को टाल दे।
यो मुकाबला अपने निर्धारित समय से ही होना चाहिए, लेकिन ये भी जिन हालातों में यो तय हुआ से ना, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ना कोई ना, इब ये बात करके कोई फायदा ना है। नियमों के अनुसार हमारे देवर जी की रजामंदी से यो मुकाबला हो रहा है। इब तो जो होना से वो होकर रहेगा, है ना देवर जी? फिर मैं आपसे एक अनुरोध करती सो कि रुक जा बड़ो। हरे को किसी से कोई अनुरोध करने की जरूरत ना से। और वैसे भी मैं आयरन मैन कॉम्पिटिशन अथॉरिटी को औपचारिक रूप से अपना नामांकन सौंप चुका हूं। अब किसी के भी चाहने से कुछ नहीं हो सकता, और मैं चाहता हूं कि ये दंगल हो। और वैसे भी आज नहीं तो कल आयरन मैन अथॉरिटी वाले हमें ये जवाब दे देंगे कि वो हमें दंगल लड़ने की परमिशन देंगे या ना। हाँ माँ, किसे हालचाल? छोरी मैं तो भली चंगी सू, तू अपनी सुना। मैं भी अच्छी सू। आप बताओ ना, बाकी घर पे सब कैसे? प्रज्ञा कैसी है? प्रज्ञा तो ठीक से, पर यहाँ कुछ ठीक ना से छोरी। क्यों हुआ माँ? छोरी इतने में के बताऊं, प्रज्ञा के पग फेरे की बात सारे गांव में चल रही से। अब तू तो जाने कि किस हालात में प्रज्ञा की शादी हुई। हम किसे कर सकते हैं ना उसका पग फेरा, बस यही चिंता मारे को खाई जा रही से। यो बात तो घने दिनों से मेरे दिमाग में भी घूम रही से माँ, और अब इसको टाल नहीं सकते। किसी भी तरह, किसी भी हालत में मैं प्रज्ञा के पग फेरे करवा के ही रहूंगी। माँ आप बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक से? यो अब मेरी जिम्मेदारी से मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी, पर आप बिल्कुल चिंता ना करो। प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म तो होके ही रहेगी, ठीक से माँ? ठीक से छोरी, अब मैं फोन रखती हूँ, तू अपना ख्याल रखियो। हाँ जी, ध्यान रखना अपना। संग्राम सिंह जी, हमारे सरपंच जी नजर नहीं आ रहे। भाई रघुवीर सिंह जी, हमारा सरपंच तुम्हारे नजर के सामने खड़ा से, चूंकि सारे गांव में कैलाश भाई साहब के पोस्टर तो छाए पड़े से, और रह गई पुराने सरपंच जी की बात, तो उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ गई से, इसलिए वो हिसार गए हैं। माफ कीजिएगा संग्राम सिंह जी, मगर आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक वही हमारे सरपंच जी हैं और रहेंगे। पर रघुवीर सिंह जी, ऐसा क्या हो गया? सुना है कि आपने भी काफी पोस्टर छपवाए थे, फिर लगाए क्यों ना? ऐसा है संग्राम सिंह जी, कल का एक बार जो आया था ना, उसमें भर भर का खबर छपी थी बड़ों के नाम की, और ऊपर से हमारे देवर जी ने वो जो हो ना विशेष सहयोग छपवा दिया पोस्टर में। और फिर क्या था, हमारे बड़ों इसकी समझ में आ गया कि भाई इसे माहौल में मेरे नाम के पोस्टर ना लग सकते गांव में, तो इसने एक काम करया, भागी गई और तसला ठा के लाई, और उसमें सारे पोस्टर धर के नू आग लगा दी, और सारे जड़ के राख हो गए। बस पोस्टर की कहानी सुन ली आपने? अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। कलेजे में तो ठंडक उस दिन पड़ेगी रघुवीर सिंह जी, जिस दिन कैलाश भाई साहब के गले में सरपंच पद जीतने का जयमाल पड़ेगा। भाभी, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये जो नाम पट्टी लगाने का कार्य करना है, ये शुरू करेंगी? हम देवर जी, हराना चल प्लेट लगवा, मुहूर्त लिखड़ा जा रहा है।
नेम प्लेट पे जिसका इनका नाम है वो आगे आ जाए, नेम प्लेट के साथ उनका फोटो लेना से। लाखा, आजा, अपने भी और अपने बाबूजी के नाम पट्टी लगा दे। ला, अब अपने नाम की भी नाम पट्टी खोल ले। ना माँ, आज मेरे नाम की नाम प्लेट ना लगेगी। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? आपके नाम की नाम पट्टी क्यों नहीं है? मैंने अपने नाम की नहीं, अपनी धर्मपत्नी के नाम की नाम प्लेट बनवाई थी। हाँ बड़ो, मैंने तेरे नाम की नाम प्लेट बनवाई थी। लाखा, तू बावड़ा हो गया है क्या? मारे को एक बात बता, किसी के भी घर के बाहर तूने उसकी लुगाई की नाम की प्लेट लगी देखी है कहीं? पर माँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे आप तो अच्छे से जाने हो ना, जब एक छोरी अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ के आवे है तो अपनी पुरानी पहचान सब भूल जावे और ससुराल को अपना सब कुछ माने, अपना घर माने। माँ, वो अपना आधा नाम तक बदल देवे है। आपने कल देखा ना कि कैसे कल बड़ों के नाम की कितनी बदनामी हुई, और वो ये कतई ना चाहती थी कि इसका इल्जाम मेरे और बाबूजी पे आए, तो उसने वो सारे पोस्टर जला दिए। माँ, इतना बड़ा त्याग ना कोई ना करे, और हम इतना ना कर सकते कि उसके नाम की प्लेट घर के बाहर लगा दे। ओ भाई, अरे तू बावड़ा हो गया के? कोई भला अपने लुगाई का नाम अपने घर के बाहर लगा रहा है के? तो जो कुछ भी कर रहा है वो सब सोच समझ ही कर रहा है ना। हाँ ताऊ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, और मैं लक्की सिंह अलावत आज ये ऐलान करता हूँ कि जितना हक मेरा इस घर पर है ना, उतना ही बड़ों का भी है। और मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर की बहू बेटी इस गांव का, इस शहर का, इस देश का नाम रोशन करे, तो उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है। उसको उसके नाम की पहचान दो, तभी वो उस मुकाम पे पहुंच पाएगी जिसकी वो हकदार है। ये घनी अच्छी बात है लाखा जी। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा ना देखा किसी ने भी अपनी बहू बेटियों का नाम अपने घर की नाम पट्टी पर लिखवाया हो। मैं आपका खास धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यो पहल करके एक खास बात रखी है कि घर की पहचान मर्दों से ना, गृहस्थ में रहने वाली महिलाओं से भी होती है। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो ये बड़ों के नाम प्लेट में लगा दूं। पहले इधर आ। भाई तेरे विचार तो बहुत बड़े हो गए हैं? हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, और आज मैं बड़े गर्व से और पूरे हक से तुझे हुक्म देता हूं, ये जो हमारी बिटिया है ना, इसकी नाम की पट्टी इस घर के बाहर लगा दे। बाल्टी,
नेम प्लेट पे जिनका जिनका नाम से वो आगे आ जाए। बाबूजी, भाई मैं तो नहीं इस फोटो में आऊंगा। मैं चाहता हूं हमारा छोरा और हमारी छोरी इस नाम पट्टी के आगे अपनी फोटो खिंचा ले। चल भाई ले ले फोटो, आजा। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बड़ो, अब थारा मुंह क्यों लटका से? अरे थारा नाम भी लग गया, अब मौज मस्ती कर, खुशियां मना। प्रज्ञा के पग फेरे की बात सारे गांव में चल रही से। तू तो जाने कि किस हालात में प्रज्ञा की शादी हुई। हम किसे कर सकते हैं ना उसका पग फेरा। बुआ जी, ये भी तो एक और समस्या से जिसका हल मन ने ढूंढना ही पड़ेगा। ले, अब कौन सी समस्या आ गई थारे सामने मुंह उठा के? बात यो है ना बुआ जी कि मन ने किसी भी तरह प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म करवाने से। बेड़ा घर को थारा छोरी, एक काम खत्म ना हुआ कि दूसरे काम का बीड़ा उठा ले वैसे तू। ना बुआ जी, बात ऐसी है ना कि माँ का फोन आया था, उन पे बहुत दबाव बन रहा से कि प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म करवा दे। और तो और मन ने यो भी पता से कि राणा भैया और लक्की जी दोनों प्रज्ञा पे अपनी जान छिड़कते। मन ने लगता अगर प्रज्ञा यहाँ आ गई ना तो यो आयरन मैन का मुकाबला टल सकता है और दोनों भाइयों के बीच जो दूरी बढ़ गई है ना वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मन ने भी तो लग रहा है कि प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म करवाना और जरूरी से। ना ना, तू तो रहना ही दे, थारे बस की बात ना, इससे ये सब करना। कहाँ तू इतनी भोली भाली सीधी सादी सी छोरी, अरे यो सब करने के लिए तो टेढ़ी बुद्धि लगाने की कलाकारी चाहिए। बुआ जी, इस समय के साथ मैं इतनी भी सीधी सादी ना रही, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस मैंने बताया, मैं कुछ भी कर लूंगी। अच्छा जी, ठीक से। तो तू पिंकी का इस्तेमाल करके प्रज्ञा का पग फेरा करा सके से? हैं? पिंकी का इस्तेमाल करके? पिंकी का इस्तेमाल करके। अगर थारे में जरा सी भी हिम्मत है तो उंगली टेढ़ी करके पिंकी का इस्तेमाल करते हुए प्रज्ञा का पग फेरा करा के दिखा। मन चुनौती दे रहे हो बुआ जी? हाँ, चुनौती दे रही सु तन्ने। हिम्मत हो तो स्वीकार कर मारी चुनौती। मन ने आपकी चुनौती स्वीकार से बुआ जी। अब आप देखना, मैं प्रज्ञा के पग फेरे किसे करवाऊंगी, वो भी पिंकी की मदद से। हमारे को यूं लगता है कि अपने घर के लिए ये ठीक ना होगा। अरे राणा, यो के तेरे हाथ में चिट्ठी सी है। लीजिए पिंकी जी, आप भी पढ़ के सुना दीजिए जरा। पढ़िए पढ़िए। आयरन मैन कंपटीशन की कमेटी श्री राणा सिंह अलावत के चैलेंज की अर्जी को स्वीकार करती है। जल्द से जल्द हम इस मैच की एक उपयुक्त तिथि निर्धारित करेंगे और उसी दिन जो आयरन मैन का मुकाबला होगा। धन्यवाद। भाई साहब, यो ठीक ना हो रहा है। क्यों हुआ लकी जी? मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। कुछ ना मतलब क्या हुआ, बताइए तो सही। कुछ नहीं वैसे। आप मेरे से आके क्यों चुरा रहे हो, बताइए। अरे बाप रे लकी जी, आपके कंधे पे चोट लग गई। लकी जी के कंधे पे चोट?